नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल द्वारका दिल्ली। वहां पर अखिल भारतीय मंदिर परिषद के अजीत स्वामी राष्ट्रीय अध्यक्ष और महंत रोहित शर्मा राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां काफ़ी सनातनी हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहाँ पर हुआ, उस विशेष में सवालों के जवाब हुए और इस बीच में हमने महिला से भी पूछा, बांग्लादेशी हिंदू महिला के साथ जो गलत व्यवहार हुआ उस विशेष में, और हमने पूछा क्या भारत में बांग्लादेशी हिंदू आने चाहिए। इस विशेष में उन्होंने क्या बोला, आप देखिए खास रिपोर्ट। क्या चल रहा भाई? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश की सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश की सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश के टुकड़े करो, बांग्लादेश के टुकड़े करो, बांग्लादेश के टुकड़े करो, बांग्लादेश के टुकड़े करो। साइड हो जाओ सर, साइड। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। भारत से बांग्लादेशी, भारत से बांग्लादेशी, भारत से बांग्लादेशी, भारत से बांग्लादेशी, भारत से बांग्लादेशी। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि आप हिंदुस्तान के दिल्ली में, वो भी इस्कॉन मंदिर के सामने क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए और भारत की में जो ये इस्कॉन मंदिर है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पूजनीय है, भगवान कृष्ण का स्थान है। बांग्लादेश के ढाका में भी इन्होंने इस्कॉन मंदिर को तोड़ा है, इसलिए आज हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए कि सभी सनातनियों को इतना शक्ति प्रदान करें कि वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की जा सके। बांग्लादेश में हिंदू को लेकर हिंदू विरोधी क्या क्या कुछ हो रहा है? हिंदू विरोधी हर तरह का जघन्य अपराध कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और फिर उनको बांध के निर्वस्त्र करके मार दिया जा रहा है। वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो वहाँ पे यहाँ तक कि जो बांग्लादेश की पुलिस में जो हिंदू थे उनको मार के पुल पे, फ्लाईओवर पे लटका दिया गया है। इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है। हम हिंदू बहुल क्षेत्र होने के नाते क्या एक्शन ले सकते हैं दिल्ली में? हाँ, देखिए, भारत की सरकार से हिंदू तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की सरकार से निवेदन कर सकता है कि भारत की सरकार जागे और बांग्लादेश के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया, यूक्रेन के कई राज्य पुतिन ने कब्जा लिए, ये कह के कि वहाँ पे रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं और यूक्रेन के लोग उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। वही परिस्थिति बांग्लादेश में, हमारा हिंदू वहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है। अब मोदी जी के अंदर भी पुतिन की कोई आत्मा है, आगे बढ़ के जाएं और बांग्लादेश के दो टुकड़े करें। जिस तरह से हिंदुओं संघर्ष करो, हिंदुओं संघर्ष करो। जिस समुदाय के लोग बांग्लादेश में हमारे मूर्ति को, हमारे धर्म स्थल को खंडित कर रहे हैं, उसी समुदाय के राष्ट्रपति को यहाँ शरण दिया गया है, क्या कहेंगे आप? गाड़ी में देखिए, ये तो सरकार की अपनी नीति है, मैं तो इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। शेख हसीना को
यहाँ पे शरण देना मुझे तो उचित नहीं लगा, क्योंकि शेख हसीना ही वो महिला थी जिनके सरकार के समय यह आरक्षण वाला मुद्दा उठा और वो बीच मझधार में सबको छोड़ के भागी हैं। एक बात। दूसरी बात, कोर्ट में इनकी सरकार गई थी उस आरक्षण के मुद्दे के खिलाफ में, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। आरक्षण के मुद्दे को हवा देने की जो पहल थी, मेरी नज़र में शेख हसीना भी उतनी गुनहगार हैं जितने बीएनपी के लोग हैं। ऐसा में मोदी को किस तरह से कदम उठाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू को, राष्ट्र को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को सनातन को बचाने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सड़क पे उतर के अगर आर पार की लड़ाई हो, जिसके साथ भी हो, चाहे यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हो, चाहे इस्लामिक आतंकियों के साथ हो, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप लोग कब तक सड़कों पर उतरेंगे? जब तक वहाँ पर हिंदुओं के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं में हर बार अत्याचार होता है और जब भी खबर आती है फिर हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन एंड में फिर वो शांति हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? पाकिस्तान में छोड़ दो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में वही हाल है जो बांग्लादेश में है। हिंदू कहाँ सेफ है सर? हिंदू कहाँ सेफ है? हिंदू कहीं भी सेफ नहीं, हिंदू तो भारत के अंदर भी सेफ नहीं है। इसलिए तो हमने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। भारत को जब तक आप हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे, भारत में हिंदू सेफ नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार में तो जिन लोगों को सपोर्ट है, क्या वैसे होने देंगे? सरकार बदल दी जाए ना, फिर सारे हिंदू मिलकर विकल्प तैयार करें और हिंदुओं की सरकार बने। ऐसी वैकल्पिक सरकार पर भी हम लोग बात करें, इसमें क्या बुरा है? संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनने देगा? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं जोड़ा। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ओरिजिनल संविधान को मानेंगे, इंदिरा गांधी जी के नकली संविधान को नहीं मानते। बहुत ही गुस्सा आया ये सब सुनकर, क्योंकि हिंदू जो राष्ट्र हमारा है, हिंदू महिलाएं हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब पूरे विश्व में फैले हुए हैं, सारी महिलाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। हम सब महिलाएं, हम सब बहनें हैं। अगर मेरी बहन के साथ बलात्कार होता है तो मुझे बिल्कुल आक्रोश आएगा। और बांग्लादेश तो मेरा पड़ोसी देश है, चाहे वो हिंदू बहन पाकिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, मुझे बिल्कुल गुस्सा आएगा। मेरे को आक्रोश इतना तो चढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है मैं जाके कैसे उन्हें बचा के यहाँ लेकर आऊँ, पर मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं तो आम नागरिक हूँ ना। सर, इस तरह से हुआ है तो सर जब ये कब आवाज़ उठेगी? लेकिन मैं एक बार जरूर करता हूँ, आप एक महिला हो, आवाज़ जब उठती है लेकिन फिर शांत हो जाती है धीरे धीरे, क्यों? आवाज़ उठती है, शांत हो जाती है, क्योंकि दबा दिया जाता है और लोग भूल जाते हैं। लोग अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कल क्या हुआ था। वो आगे को देखते हैं, अपने कल को देखते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ मेहनत करते हैं। जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, मैं वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हूँ। मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती हूँ, अपने घर में भी मेहनत करती हूँ। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे देश में। और हिंदुओं के साथ तो पाकिस्तान में कितना बुरा हुआ, वो लोग पहले ज़्यादा थे, अब बिल्कुल 1% पे आ गए हैं। ऐसे बांग्लादेश, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बांग्लादेश में हिंदू इतने अनसेफ हैं। हम लोग भूल जाते हैं पुरानी चीज़ें, हमें उसे याद रखना है, भूलना नहीं है। और जो हो सके हमसे जो बन पड़े वो हमें करना है। मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को भी सिखाऊंगी, जो मैं यहाँ सीख करके जा रही हूँ। जो मैंने देखा यहाँ पे कि कितनी एकता है, जैसे कि यहाँ पे लोगों ने कितनी एकता दिखाई है। इतनी बारिश में हम लोग भगवान जी के, श्री कृष्ण के टेम्पल के सामने हम लोग आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बात कर रहे हैं। इसी से तो बात बढ़ेगी, इसी से तो हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे एकजुट होकर रहना है, हिंदुत्व क्या होता है, एक हिंदू राष्ट्र क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू है, ये मैं सिखाऊंगी अपने स्कूल में जाके बच्चों को। मैं राजनीति में नहीं आता, लेकिन आज राजनीति का एक सवाल है। इंडियन गठबंधन बिल्कुल चुप है इस बारे में। इंडियन गठबंधन चुप है इस बारे में, कोई आवाज़ नहीं उठ रही केंद्र के अंदर, क्यों? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स से इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल जरूर है, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों चुप करा रखा है उन्हें, किसी ने। वो चुप है, कोई तो प्रेशर है उनके ऊपर। मेरे हिसाब से कोई तो प्रेशर है। नहीं है जो बांग्लादेश में है हिंदू, वो हमारे भाई बहन नहीं। क्यों नहीं समझते उन्हें अपना भाई? क्या बात है, कारण क्या है, वही तो पता लगाना है कि उन्हें कैसे अकेला छोड़ दिया, उन हिंदुओं को अकेला मरने के लिए कैसे छोड़ दिया, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमें उन्हें सेव करने, हमारी सरकार, हमारी फौज या कोई भी ऐसा संगठन जो उन्हें बचा सकती थी, क्या हम कोई कदम नहीं उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया कि कोई प्रेशर तो है उनके ऊपर। लास्ट शब्द, क्या हिंदू बांग्लादेशी क्या भारत में आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल शरण देनी चाहिए। हम लोग तो एक ऐसी कंट्री है जो हमने कितनों को शरण दी है, हमने कितनों को बचाया है, संभाला है।
क्या हमारे भाई बहन, उन बहनों को हम नहीं बचाना चाहेंगे? उनकी छोटे छोटे बच्चे, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है ना। अपने दिल से समझ के उसे हमें अपने पास हमें लाना चाहिए, उन्हें अपने पास। ये लाना चाहिए। भारत की एक महिला जा रही हैं जहाँ पर यहाँ पर आई है, सामने मैं दिखाना चाहूँगा इस्कॉन मंदिर, यहाँ मंदिर है और यहाँ पर प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन है उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, ये प्रदर्शन है उनके लिए, और ये तारा चमाटा है उन नेताओं के लिए जो भारत में तो है लेकिन हिंदुओं की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। क्यों नहीं उठा? हमारे सत्संग के अंदर ये सवाल उनसे सबसे पूछना चाहिए।